किस घर में माँ बाप को दुख देने वाली संतान पैदा होती है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या न मानो, परंतु इस बात को झुझलाया नहीं जा सकता। हमें जो भी मिला है हमारे कर्मों का फल है, और जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात हम इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, यह बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में राकी और डागी नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन राकी ने डागी से कहा, दोस्त, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। राकी बोला, हाँ मित्र, इस शरीर से रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है और न तो मान सम्मान, भोजन के लिए भी हमें काफ़ी मुसीबत झेलना पड़ता है। फिर भी ठीक से पेट नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं तो वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और भी हमारी मौतें बड़ी दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत का मिसाल दिया करते हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जाड़ा, गर्मी, बरसात के समय भी हमें गलियों में या जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो तो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ भी अपना घोंसला बना लेती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए मार्ग बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निठल्ले निकम्मे आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें बेइज्जती ही मिलती है। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराए घर में रहना और दूसरे के भाग पर निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहते हैं और दूसरों के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने के लिए भोजन तो मिलता है, चाहे वो बेइज्जती से ही मिले, मगर मान सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। डागी बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो हम में आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुत्ते की शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। राकी ने अपने मित्र का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो ये दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं था, पर भगवान के नाम का लेकर चल पड़े, क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, पर सदमे के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होता और मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो राकी और डागी दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए
चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे रुक गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहीं एक गन्ने का खेत था, जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहे को देखकर राकी के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाला खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। डागी नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे, किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोचनी चाहिए। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से काम चलाना होगा। डागी बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसका जो मिल जाए उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। वो बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो राकी एवं डागी दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। राकी नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन की थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भागवत भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में राकी ने उसके थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से पूरी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो राम राम कहते हुए बैठ गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। ये भोजन इसके ही भाग का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसको भी दया का भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, दही, व्यंजनों का भोजन करके राकी नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र डागी के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर डागी भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में जा पहुंचा। सेठ भी अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में डागी ने उसके थाली से पूड़ी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बहुत गुस्सा आया। वह एकदम से क्रोध से भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते को पीछे से जाकर लाठी बरसानी शुरू कर दिया। बेचारा डागी निश्चिंत होकर पूरी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रह गया।
उसकी कमर टूट चुकी थी। वह घिघियाता हुआ सरक सरक कर चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूरी खाने की वजह से इसकी इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी तो होगा, ये तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा, ये डागी ने कभी सोचा ही नहीं था। कमर टूट जाने के बाद अब उसने ठीक से चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र राकी पेड़ के नीचे बैठा उसका लौटने का प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गया, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर राकी डाकी को तलाशने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसे अपना मित्र डागी दिखाई दिया, जो खिसकता हुआ जैसे तैसे गांव के बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो अगले पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। राकी ने डागे की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब डागी ने रोते हुए सेठ का निर्दयता पूर्वक व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर राकी का खून खौल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह एक जानवर जो ठहरा। डागी बोला, मेरा जीना या न जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो और मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्र डागी जैसे तैसे करके डागी को वहाँ ले गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। डागी ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार से दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वो दोनों निकले थे, इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से राकी ने उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और डागी ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर को दावत दिया। अभी तो उसी का जश्न समाप्त ही नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगा। उधर राकी जो बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के घर पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राज पाट बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला जा रहा था। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला।
सेठ के बचे खुचे धन को उसने जुआ, शराब और मांस मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी नहीं कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि उसकी कमर ही टूट गई। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पा रहा था। सारे दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहा था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन सा पाप किए हैं जिससे हमारे घर में कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो बिना संतान के ही ठीक था। प्रिय मित्रों, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने एक कुत्ते को लाठी से मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे भी ये दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो तो, निकम्मी हो, निठल्ली हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना पड़ा पड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप सब अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।